आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड होते क्या हैं और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और करना चाहिए तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। फिर हम इनके बीच के डिफरेंस को जानेंगे और लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन है इन फंड्स को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर डेली आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बढ़ाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। तो इस तरीके के जितने भी सेक्टर्स होते हैं ये सेक्टोरल म्यूचुअल फंड उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जानते हैं कि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको हाई रिटर्न पोटेंशियल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोविड 19 की बात करें तो कोविड 19 से पहले फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर नॉर्मली परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब से कोविड 19 आया फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में जो ग्रोथ आई है वो आप सभी लोगों को पता है। तो अगर आपने कोविड के टाइम पर फार्मा और आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी रिटर्न बाकी के अदर म्यूचुअल फंड स्कीम से कई गुना ज्यादा होती। अब बात करते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो देखिए सबसे पहली चीज हो गई पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस आपको जरूर चेक करनी चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आपको कम से कम 5 से 10 साल का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेना चाहिए कि फंड मैनेजर ने पिछले 5-10 साल में कैसा परफॉर्म किया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि ये एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होते हैं इसलिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है। तो जो भी लोग सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको मेरी एक एडवाइस है कि आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास एक रेगुलर डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो होना चाहिए, फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि आप जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपको उस सेक्टर की डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस सेक्टर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, अभी उसकी क्या कंडीशन है और फ्यूचर में कब जाकर वो हमें रिटर्न्स देगा। तो ये नॉलेज आपको इन्वेस्ट करने से पहले होनी चाहिए। चौथी चीज है हमारा रिस्क। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इस सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं इसलिए आपको रिस्क का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पांचवी जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर आप 5 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस फंड से दूर ही रहिए। अब बात करते हैं अपने अगले फंड के बारे में जिसका नाम है थीमेटिक फंड। देखिए थीमेटिक फंड एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करते हैं। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हमें एक मैरिज को अरेंज कराना हो, एक शादी को अरेंज कराना है तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हमें खाने का बंदोबस्त करना होता है, हमें कपड़े खरीदने होते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने होते हैं, हमें स्टील और पीतल के बर्तन खरीदने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसी तरह से थीमेटिक फंड होते हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर काम करेगा जो हमें लोन देगा, एनर्जी सेक्टर काम करेगा, स्टील सेक्टर काम करेगा, सीमेंट सेक्टर काम करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर हमारे लिए यूजफुल होंगे जो इस थीम को कंप्लीट करते होंगे। अब जानते हैं कि आपको थीमेटिक म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज है इसका डाइवर्सिफिकेशन। ये सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, पर अगर आप इसे अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से कंपेयर करेंगे तो इनका डाइवर्सिफिकेशन कम होता है। दूसरी चीज है मार्केट बीटिंग रिटर्न्स। अगर आपने सही समय पर सही थीमेटिक फंड को चुना है तो ये आपको आपके रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से ज्यादा रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो देखिए सबसे पहली चीज हो गई रिस्क एपेटाइट। आपको आपके रिस्क का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि थीमेटिक फंड थोड़े रिस्की होते हैं। दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कम से कम 5 साल का होना चाहिए।
तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फाइनेंशियल गोल। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी थीम में इन्वेस्ट करते हैं तो मान लेते हैं किसी प्रोजेक्ट को पूरा होने में 5 साल का अनुमान लगाया गया है और उसे 5 से 8 साल लग गए। तो वहां पर क्या होता है कि जो रिटर्न्स हमें 5 साल में मिलनी चाहिए थी वो रिटर्न्स हमें 8वें साल के एंड तक देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपना फाइनेंशियल जो गोल है उसे देख लेना चाहिए और ज्यादा पैसा इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथी चीज है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। इसे आप चेक कर सकते हैं बाकी के जो अदर फंड्स हैं उनके साथ कंपेयर करके। अब जानते हैं कि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड और थीमेटिक म्यूचुअल फंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं इनके इन्वेस्टमेंट एलोकेशन के बारे में। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और वहीं पर थीमेटिक फंड अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। दूसरी चीज डाइवर्सिफिकेशन। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन कम होता है और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है, पर फिर भी रेगुलर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इसका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो कम ही होता है। रिस्क की बात करें तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में हमारा रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि ये एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, और दूसरी तरफ थीमेटिक म्यूचुअल फंड में हमारा रिस्क थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसमें हम अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। पर फिर भी रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के कंपैरिजन में ये दोनों ही फंड रिस्की होते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो ये दोनों ही फंड आपको हाई रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं, बशर्ते कि आपने सही फंड में इन्वेस्ट किया है और सही समय पर इन्वेस्ट किया है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि इसमें आपको जितना चांसेस होते हैं कि आपका फायदा हो जाए उतने ही चांसेस होते हैं कि आपको नुकसान भी हो सकता है। लास्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। ये उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जो कम से कम 5 साल के लिए तो इसमें इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। अब जानते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इन फंड्स को लेकर। तो देखिए, अगर आप न्यू हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में अभी अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है तो आपको इन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सेक्टर फंड में 5 से 10% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको किसी सेक्टर और थीम में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा हो, क्योंकि जब वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तब आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेगी। अगर एक सवाल ये भी आता है कि इसमें एसआईपी करें या लमसम में इन्वेस्ट करें, तो देखिए, एसआईपी करने का इसमें आपको ज्यादा कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलपमेंट की बात हो रही हो या किसी थीम में ग्रोथ की बात हो रही है, तब आप उस सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इन फंड्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप इन फंड्स को प्रॉपरली समझते हो। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो काम बैंकिंग सेक्टर में कर रहे होते हैं और इन्वेस्ट फार्मा सेक्टर में करते हैं। तो आप जिस भी किसी सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें आप प्रॉपर नॉलेज ले लें, उसके बारे में समझ लें, फिर इन्वेस्ट करें। जब भी आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसे एक्टिवली ट्रैक भी करना होता है। आप इस फंड में इन्वेस्ट करके भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने किसी डेवलपमेंट को देखते हुए इस किसी सेक्टर या फिर थीम में इन्वेस्ट किया है, तो उस डेवलपमेंट के पूरा हो जाने के बाद आपको एग्जिट का भी ध्यान रखना होता है। सो ये तो हो गया मेरा ओपिनियन कि मैं इन फंड्स को लेकर क्या सोचता हूँ। अगर आप अपने विचार बताना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपना प्यार दीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।